ढल रहा था, शाम होने वाली थी। आसमान लाल था और अंधेरा छाने लगा था। इसी दौरान तेज रफ्तार कार में चार दोस्त जिभी की तरफ चलते चले जा रहे थे। राहुल कार चला रहा था, परम उसके पास वाली सीट पर बैठा था। यश और आनंदी पीछे बैठे थे। भाई कोई मस्त सा गाना लगा ना। तेरी भजन सुनने की उम्र है, गाना सुनकर क्या करेगा? तू ही सुन भजन, तू होगी बुजुर्ग, मैं तो अभी जवान हूँ। अरे छोड़ो ये सब, चलो कोई गेम खेलते हैं, जैसे कि कौन सबसे ज्यादा डरावनी कहानी सुना सकता है। तू तो खुद ही डर के मारे गाड़ी से कूद जाएगा। भाई जब तूने पिछली बार हॉरर मूवी देखी थी तब तो तेरा बाथरूम जाना भी दूभर हो गया था, और तू मुझे डरपोक बोल रहा है। अरे चलो मैं शुरू करती हूँ। एक बार की बात है, चार दोस्त एक सुनसान जंगल में जा रहे थे, तभी। अरे रुको, पहले ये बताओ हम सही रास्ते पर है ना? हाँ हाँ सही रास्ते पर है, अब मेरी कहानी सुनो। आनंदी अपनी कहानी आगे बढ़ा पाती उससे पहले ही अचानक राहुल ने कार रोक दी और टेंशन के साथ बोला, यार लगता है गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई है। अरे शिट, ये क्या हुआ? रुको मैं उतरकर चेक करता हूँ। राहुल कार से उतरा और बोनेट खोलकर चेक करने लगा। 1 मिनट तक चारों तरफ घनघोर सन्नाटा था और फिर अचानक राहुल की जोरदार चीख ने उस सन्नाटे को चीर दिया। ओ बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, ओ शिट। सब दोस्त घबरा कर बाहर निकल आए। क्या हुआ राहुल, कहाँ हो? राहुल कहीं नजर नहीं आ रहा था, न उसका कोई जवाब आया। सब इधर उधर देखने लगे। पीछे से राहुल जोर जोर से हंसता हुआ निकला। वो क्या हुआ बच्चों, डर गए क्या? अबे साले, तुझे ऐसी जगह पर मजाक सूझ रहा है? तुमने तो हमें डरा ही दिया था। तभी कहीं दूर से एक चीख की आवाज आती है। इस बार वो चारों डर जाते हैं और कार में बैठ जाते हैं। यार अब कोई और मजाक नहीं, सीधा चलते हैं, मुझे तो सच में डर लग रहा है। हाँ यार, अब कोई मजाक नहीं, सीधे जीबी चलो, बीच में कहीं नहीं रुकना। वैसे भी अब जरा सा ही दूर बचा है। हाँ चलो ना राहुल, अब ड्राइव करो, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। कार फिर से जिभी की तरफ बढ़ने लगती है। चारों तरफ पहाड़ नजर आ रहे थे और अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। अच्छा, अब आनंदी तू अपनी कहानी सुना। हाँ तो मैं कह रही थी कि चार दोस्त एक सुनसान जंगल में जा रहे थे, तभी अचानक उसमें से एक को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आनंदी अपनी कहानी सुनाने लगी, पर तभी राहुल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा कि जैसे कोई चीज कार के सामने से गुजरी हो, पर उसने ये अपने दोस्तों को नहीं बताया। वो सोच रहा था कि शायद ये उसकी आंखों का धोखा हो। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि उसे रास्ते में एक औरत खड़ी दिखी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और नाम ऐसे हिला रही थी। तभी अचानक एक तेज रोशनी आई जिसने राहुल को अंधा कर दिया। क्या है ये, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे राहुल क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या करूं? ये इतनी तेज रोशनी कहाँ से आ रही है? राहुल ने अचानक ब्रेक लगा दी। कार एक झटके के साथ रुकी और उसी झटके के साथ राहुल की आंखें खुल गई। उसने देखा कि वो एक रेस्टोरेंट की कुर्सी पर सो रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या हुआ? हम लोग कहाँ हैं? मैंने तुझे मना किया था ना कि मत सो, सोने से तेरा दिमाग खराब हो जाता है। हम लोग जीबी जा रहे हैं। वहाँ से चल दिए। राहुल कार चलाने लगा और सब फिर से हंसी मजाक करने लगे। अच्छा अब मैं कहानी पूरी करती हूँ। तो चार दोस्त एक सुनसान जंगल में जा रहे थे, तभी एक दोस्त को अजीब लगने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे पहले भी ये सब हो चुका है। राहुल को अचानक महसूस हुआ कि उसने ये सब पहले भी सुना है और इस रास्ते से वो पहले भी जा चुका है। उसे फिर से लगा कि जैसे कोई चीज कार के सामने से गुजरी हो और एक बार फिर से उसे रास्ते में वही औरत खड़ी दिखी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और नाम में सिर हिला रही थी। ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। मुझे वही औरत फिर से दिखी। लगता है हम लोग यहाँ पहले भी आ चुके हैं। अरे यार, तुझे जरूर कोई नींद में सपना आया होगा। फालतू बातें करके हमें डराने की कोशिश मत कर। ऐसे कुछ बुरा होने वाला है। तभी अचानक एक तेज रोशनी आई। राहुल को लगा कि ये रोशनी उसे फिर से अंधा कर देगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार वो लोग आखिरकार जिभी पहुंच गए। जिभी एक हिल स्टेशन था, तो वहाँ ठंड होना तो लाजमी था, लेकिन उस जगह की ठंड कुछ अजीब थी। उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ पहन ही नहीं रखा है। वो हवा उनके शरीर को चीर रही थी। बहुत ठंड है यार यहाँ, चलो फटाफट कैंप लगाओ और आग जला दो। हाँ यार, कुछ अजीब सी ही ठंड है। उन्होंने जल्दी से कैंप सेट कर लिया और आग जला दी। चारों आग के पास बैठ गए और अचानक आनंदी को झाड़ियों से सिरसिराहट की आवाज सुनाई दी। यार, कोई आवाज सुनाई दे रही है। आग अचानक बुझ गई
और चारों अंधेरे में घिर गए। चारों के सामने एक अजीब सा दिखने वाला बहुत लंबा और चौड़ा आदमी प्रकट हुआ। अंधेरे में भी उसकी काली परछाई साफ दिखाई दे रही थी। मेरे साथ चलो। दूसरे की तरफ देखा और फिर एक साथ भागने का फैसला किया। भागो, जल्दी करो। चारों ने तेजी से भागना शुरू कर दिया। वे अंधेरे में बिना कुछ सोचे समझे इधर उधर भाग रहे थे, पर चारों दोस्त भागते भागते आखिरकार कार के पास पहुंच गए। उनकी सांसें फूल रही थी और दिल तेजी से धड़क रहा था और राहुल ने कार भगाई। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमने उस भूत से पीछा छुड़ा लिया। हाँ यार, अब तो सीधे घर पहुंच के ही दम लेंगे। आधा रास्ता जाने के बाद चारों हैरान होकर बाहर निकले और कार की तरफ जाने लगे। था कि उसमें 4 लाशें पड़ी थी और उन लाशों को देखकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। ये तो हम ही हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम तो यहाँ हैं। तभी